नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, जहां हम लाते हैं हर पावन पर्व, व्रत और कथा को एक नए भाव के साथ। आज हम सुनने जा रहे हैं आमलकी एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी पवित्र कहानी जो न केवल पापों का नाश करती है बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और प्रभु विष्णु की कृपा बनी रहे तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसी ही पवित्र कथाएं आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय श्री विष्णु जरूर लिखिए, क्योंकि हर जय श्री विष्णु एक नई शुभ ऊर्जा लेकर आती है। तो चलिए भक्तों, बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की दिव्य कथा, आमलकी एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत भूमि के एक हिस्से में एक सुंदर नगर था, वैधपुर। यह नगर हरे भरे वृक्षों, स्वच्छ सरिताओं और खुशहाल लोगों से भरा हुआ था। वहां के लोग सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते थे। नगर का शासन राजा वसुरथ नामक एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के हाथ में था। राजा वसुरथ को बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु की भक्ति का गहरा लगाव था। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान देते, गौसेवा करते और हर एकादशी के दिन व्रत रखकर उपवास करते। उनके शासन में किसी को भूखा रहना नहीं पड़ता था, न मनुष्य, न पशु, न पक्षी। हर प्राणी को उनका प्रेम और संरक्षण मिलता था। लेकिन समय की गति सदा समान नहीं रहती। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी राजा दुर्वासन वैधपुर की समृद्धि देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, ये राजा वसुरथ तो केवल भक्ति करता है, युद्ध नहीं जानता। क्यों न इसका राज्य हड़प लिया जाए। एक दिन दुर्वासन ने अपनी विशाल सेना लेकर वैधपुर पर आक्रमण कर दिया। युद्ध भयंकर हुआ। राजा वसुरथ ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, परंतु विरोधी सेना बहुत विशाल थी। अंततः राजभवन पर आक्रमण हुआ और राजा घायल होकर बेहोश हो गए। राजा के अंगरक्षकों ने उन्हें जंगल की ओर ले जाकर छिपा दिया ताकि उनका प्राण बच सके। जब राजा को होश आया तो देखा वे अकेले हैं। चारों ओर घना वन फैला हुआ है, न भोजन है, न जल, न कोई साथी। राजा ने आंखें मूंद लीं और कहा, हे प्रभु विष्णु, यदि यह परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। यदि ये अंत है तो भी आपकी शरण में ही रहूंगा। दिन बीतते गए। राजा ने जंगल में भक्ति ध्यान में समय बिताना शुरू किया। वे पत्तों का सेवन करते और रात को किसी वृक्ष के नीचे सो जाते। लेकिन उनके मन में शांति थी, क्योंकि उन्होंने संसार की सबसे बड़ी संपत्ति पाली थी, प्रभु की स्मृति। एक दिन उन्होंने देखा, पास ही एक गांव है। वहां के ग्रामीण बहुत सरल और श्रद्धालु थे। वो गांव देवग्राम कहलाता था और वहां के लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उस गांव का सबसे प्रमुख पर्व होता था आमलकी एकादशी। राजा वसुरथ ने पहली बार वहां देखा कि लोग एक विशेष वृक्ष आमलकी आंवला के चारों ओर पूजन कर रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, वृद्ध सब प्रसन्न थे। वृक्ष के नीचे वे दीपक जलाते, फल फूल चढ़ाते और प्रभु विष्णु का स्मरण करते। राजा ने आश्चर्य से पूछा, भाई, ये कैसा व्रत है जिसमें वृक्ष की पूजा की जा रही है? तब एक वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराकर बोले, राजन, ये आमलकी एकादशी का व्रत है। आज के दिन हम भगवान विष्णु की आराधना आमलकी वृक्ष के माध्यम से करते हैं, क्योंकि यह वृक्ष स्वयं विष्णु का निवास स्थान माना गया है। इस दिन जो उपवास करता है, स्नान दान करता है और आमलकी वृक्ष की पूजा करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। राजा के मन में जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने भी संकल्प लिया कि वे इस पवित्र व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करेंगे। अगले दिन सूर्योदय से पहले राजा स्नान कर पवित्र वस्त्र पहनकर आमलकी वृक्ष के पास गए। वहां उन्होंने जल, अक्षत, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और फल चढ़ाए। मन में बोले, हे विष्णु भगवान, आपने ही मुझे जीवन दिया है, आपने ही सब कुछ छीना है और अब आप ही मेरी शरण हैं। राजा ने पूरे दिन उपवास रखा। उन्होंने न तो अन्न खाया, न फल, सिर्फ जल ग्रहण किया और विष्णु नाम का जाप करते रहे। संध्या के समय उन्होंने दीप जलाया और कहा, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है तो वो आपको समर्पित है। रात गहराती गई। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। राजा वसुरथ आमलकी वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। अचानक एक तेज प्रकाश आकाश से उतरा। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके साथ गरुड़ और लक्ष्मी जी भी थीं। राजा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने तुरंत भूमि पर दंडवत होकर प्रणाम किया। भगवान बोले, वत्स वसुरथ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुमने न राज्य की चिंता की, न शरीर की। तुमने केवल मेरा स्मरण किया और यह व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया। अब तुम अपने राज्य को पुनः प्राप्त करोगे और तुम्हारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए।
लेकिन उनके दिव्य आशीर्वाद से राजा के शरीर की सारी थकान और घाव मिट गए। उनके चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया। सुबह होते ही गांव के लोग उस तेज को देखकर चकित रह गए। जब उन्होंने राजा को देखा तो पहचान गए कि ये वही वसुरथ हैं जो कभी उनके राज्य के महान शासक थे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया और उनके राज्य लौटने की विनती की। राजा गांव वासियों के साथ वैदपुर लौटे। उनके लौटते ही जैसे चमत्कार हो गया। राज्य का हर सूखा खेत हरा हो गया, नदियां फिर से बहने लगी और आकाश में इंद्रधनुष फैल गया। राजा ने सबसे पहले भगवान विष्णु और आमलकी वृक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में हर वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत पूरे वैभव और श्रद्धा से मनाया जाएगा। तभी से ये परंपरा चल पड़ी। कथा कहती है कि जो व्यक्ति आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आमलकी वृक्ष के नीचे करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। वह व्यक्ति स्वर्ग के सुखों का भोग करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत से न केवल व्यक्ति को सांसारिक सुख मिलता है बल्कि जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि भी आती है। राजा वसुरथ ने अपने जीवन के शेष दिन प्रभु विष्णु की सेवा में बिताए। उनका राज्य फिर कभी संकट में नहीं आया। लोगों का विश्वास बढ़ गया कि भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। राजा वसुरथ जब वैदपुर लौटे तो उन्होंने सबसे पहले अपने राजमहल की जगह मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर आमलकी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु को समर्पित था। उस दिन से हर वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरा राज्य उपवास रखता, वृक्ष की पूजा करता और विष्णु नाम का कीर्तन करता। धीरे धीरे यह व्रत आसपास के राज्यों तक फैल गया। लोग कहते, देखो, वैदपुर के राजा ने भगवान विष्णु की शरण लेकर सब कुछ वापस पा लिया। और इस तरह आमलकी एकादशी व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक बन गया। राजा के राज्य में एक गांव था, सत्यपुर। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देव शर्मा। वो बहुत ही गरीब था परंतु उतना ही बड़ा भक्त भी। हर एकादशी को वह बिना चूके उपवास करता और भगवान विष्णु की आरती गाता। देव शर्मा का जीवन कठिन था, कभी कभी भोजन भी नहीं मिलता था, परंतु उसके मुख पर सदैव शांति रहती। लोग पूछते, देव शर्मा, तुम्हारे पास धन नहीं, सुख नहीं, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरे पास भगवान है और जिनके पास भगवान है उन्हें और क्या चाहिए। एक वर्ष फाल्गुन मास आया। राजा वसुरथ ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी भक्त आमलकी एकादशी का व्रत करेगा उसे मैं अपने हाथों से आमलकी का फल दूंगा। देव शर्मा भी उस दिन उपवास करने लगे। सुबह सुबह उन्होंने स्नान किया, आमलकी वृक्ष के नीचे दीपक जलाया और कहा, हे विष्णु भगवान, आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे आधार हैं। उन्होंने पूरे दिन जल मात्र ग्रहण किया और शाम को भजन गाते रहे। रात को जब सब लोग सो गए तो देव शर्मा वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। धीरे धीरे नींद उन्हें घेरने लगी, पर तभी अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आमलकी वृक्ष से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। देव शर्मा ने नेत्र खोले तो देखा, भगवान विष्णु स्वर्णिम आभा के साथ उनके सामने प्रकट हैं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। चारों ओर सुगंध फैल गई। देव शर्मा कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मैं तो एक तुच्छ ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, तूने आमलकी एकादशी के दिन सच्चे मन से मेरी आराधना की, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ खींच लाया। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, तेरा जीवन धन धान्य से भर जाएगा और तेरी कीर्ति युगों तक अमर रहेगी। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अगली सुबह जब देव शर्मा उठे तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा कुटीर सोने चांदी से जगमगा रहा है। उनके घर में अनाज, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं रही। लोग दौड़कर आए और बोले, देव शर्मा, ये सब कैसे हुआ? वो मुस्कुराकर बोले, ये सब आमलकी एकादशी का चमत्कार है, प्रभु विष्णु की कृपा है। यह समाचार राजा वसुरथ तक पहुंचा। उन्होंने स्वयं देव शर्मा के घर जाकर उनसे आशीर्वाद लिया और कहा, ब्राह्मण देव, आपकी भक्ति ने इस व्रत की महिमा को और महान बना दिया। राजा ने आदेश दिया कि उस दिन से पूरे राज्य में न केवल उपवास रखा जाए बल्कि आमलकी वृक्षों की रक्षा भी की जाए। राजा ने वृक्ष के चारों ओर पवित्र भूमि चिन्हित करवाई जहां कोई पेड़ काट नहीं सकता था। लोग आमलकी के फल से औषधि बनाते, प्रसाद बनाते और गरीबों में बांटते। राज्य में कोई बीमार नहीं रहा। कहा जाता है कि आमलकी वृक्ष स्वयं विष्णु का निवास होता है और उसके फल में अमृत का अंश होता है। उसी समय उसी राज्य में एक और व्यक्ति रहता था, सुदर्शन। वो पहले बहुत दुराचारी था, झूठ बोलता, चोरी करता और शराब पीता था। एक दिन गांव के लोग उससे बोले, सुदर्शन, अपने जीवन को बदलो वरना एक दिन तुम पछताओगे। पर उसने हंसकर कहा, भगवान भगवान से क्या फायदा, मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ।
परंतु समय ने उसे सिखाया। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया। वहां अचानक एक विशाल सर्प ने उस पर आक्रमण किया। डर के मारे वो दौड़ते हुए एक आमलकी वृक्ष के नीचे आ गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से वो दिन आमलकी एकादशी का था। पूरे दिन और रात उसने अनजाने में व्रत कर लिया। जब वो सुबह उठा तो सर्प मर चुका था और उसके शरीर से एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। उसने सोचा, ये कैसा चमत्कार है। उसी क्षण एक आवाज आई, वत्स, ये आमलकी एकादशी का प्रभाव है। प्रभु विष्णु ने तेरे पाप क्षमा कर दिए। उस दिन से सुदर्शन ने अपना जीवन बदल दिया। वो दान करने लगा, ब्राह्मणों की सेवा करने लगा और हर एकादशी व्रत रखने लगा। राजा ने जब उसकी कथा सुनी तो उसे अपने राजभवन में बुलाकर सम्मानित किया। अब मित्रों, जरा सोचिए, क्या वजह है कि आमलकी एकादशी इतनी शक्तिशाली मानी गई है? शास्त्रों में कहा गया है कि आमलकी वृक्ष स्वयं श्री विष्णु का प्रतीक है। इसके मूल में भगवान ब्रह्मा, तने में विष्णु, शाखाओं में देवता और फलों में अमृत तत्व का वास होता है। इसलिए इस दिन इस वृक्ष की पूजा करना वस्तुतः संपूर्ण ब्रह्मांड की पूजा करना है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो आंवला में ऐसे तत्व हैं जो शरीर से विषैले पदार्थों को निकाल देते हैं। ये शरीर को रोग मुक्त रखता है, जैसे यह व्रत आत्मा को पाप मुक्त रखता है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखता है उसका शरीर भी शुद्ध होता है और मन भी। भोजन न लेने से पाचन क्रिया विश्राम पाती है और ध्यान करने से मस्तिष्क की ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए यह व्रत केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और स्वास्थ्यवर्धक साधना भी है। एक बार राजा वसुरथ स्वयं आमलकी एकादशी के दिन उपवास कर रहे थे। रात को उन्होंने स्वप्न में देखा कि एक सुनहरी नदी बह रही है। उसके तट पर एक दिव्य पुरुष खड़ा है जिसके 4 हाथ हैं और मुकुट पर कौस्तुभ मणि चमक रही है। वो मुस्कुराकर बोले, राजन, ये वही नदी है जहाँ तुम्हारा मन शुद्ध हुआ था। याद रखो, जब तक पृथ्वी पर मनुष्य आमलकी एकादशी मनाते रहेंगे, धर्म की ज्योति बुझ नहीं सकती। राजा नींद से जागे तो उनके शरीर में नई ऊर्जा थी। उन्होंने अगले दिन से निश्चय किया कि वे आमलकी एकादशी की कथा हर वर्ष जन जन तक पहुंचाएंगे और यहीं से ये कथा वैदिक ग्रंथों में लिपिबद्ध हो गई। धीरे धीरे इस व्रत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कई अन्य राज्यों के राजा भी इसे मनाने लगे। कहीं महिलाएं सामूहिक रूप से वृक्ष पूजन करती तो कहीं ब्राह्मण कथा सुनाते। बच्चे आमलकी फल लेकर मंदिरों में गोविंद नाम गाते। कहा जाता है कि जिसने एक बार भी श्रद्धा से यह व्रत किया उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आती। वह व्यक्ति विष्णु लोक में स्थान पाता है। राजा वसुरथ का राज्य अब पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण था। जन जन में भक्ति का भाव फैल चुका था। हर गांव में आमलकी वृक्ष लगाए जाते, हर घर में विष्णु नाम का स्मरण होता। लोगों को विश्वास था, जिस घर के आंगन में आमलकी वृक्ष होगा वहां लक्ष्मी जी का वास रहेगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके मन में भक्ति की जगह संशय पैदा होने लगा। कहते हैं, जब धर्म बढ़ता है तो अधर्म भी सिर उठाता है। यही इस कथा में आगे घटने वाला था। राज्य के एक हिस्से में एक मंत्री था, नाम था कृष्णसेन। वो बहुत बुद्धिमान था परंतु अत्यधिक तर्कशील भी। उसे भगवान और व्रत पूजन की बातों पर विश्वास नहीं था। वह कहता, राजा ने इस आमलकी व्रत की बातें फैला दी हैं ताकि लोग उन्हें धर्मात्मा समझे। मैं नहीं मानता कि कोई वृक्ष भगवान का निवास हो सकता है। ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। कुछ युवा भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अगर आमलकी वृक्ष में सच में विष्णु का वास है तो हमें कोई चमत्कार दिखना चाहिए। राजा वसुरथ को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मेरे ही राज्य में लोग इस पवित्र व्रत पर संदेह करने लगेंगे तो धर्म का पतन हो जाएगा। राजा ने घोषणा की, इस वर्ष आमलकी एकादशी पर मैं स्वयं अपने राज्य के प्रमुख मंदिर में आमलकी वृक्ष के नीचे उपवास रखूंगा। जो भी संशयग्रस्त है वह आकर स्वयं अनुभव करे। यह सुनकर सैकड़ों लोग एकत्र हुए। राजमहल के प्रांगण में विशाल आमलकी वृक्ष को सजाया गया। चारों ओर दीपक, पुष्प और तुलसी के पत्ते रखे गए। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। राजा ने वहीं बैठकर व्रत आरंभ किया। उन्होंने संकल्प लिया, हे विष्णु भगवान, यदि यह व्रत वास्तव में आपका प्रिय है तो आज अपने किसी रूप में हमें दर्शन दे ताकि इस राज्य से संदेह सदा के लिए मिट जाए। रात का समय था। पूर्णिमा की चांदनी जैसी चमक चारों ओर फैली थी। आमलकी वृक्ष के नीचे राजा ध्यानमग्न बैठे थे। कृष्णसेन और बाकी लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। अचानक एक हल्की हवा चली, पत्ते झूम उठे। फिर धीरे धीरे एक प्रकाश वृक्ष की जड़ से उठने लगा। लोग आश्चर्य से देखने लगे। वो प्रकाश बढ़ता गया और देखते ही देखते उसमें श्रीहरि विष्णु का दिव्य रूप प्रकट हुआ। 4 भुजाएं, मुकुट में कौस्तुभ मणि, शरीर पर पीतांबर और मुख पर करुणा की मुस्कान। पूरा वातावरण सुगंधित हो उठा। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे।
राजा वसुरथ भूमि पर गिर पड़े और बोले, प्रभु, आज आपने मेरे राज्य की मर्यादा रख ली, आपका धन्यवाद। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स, धर्म की परीक्षा सदा होती रहती है, परंतु जो सच्चे मन से श्रद्धा रखता है उसके लिए मैं सदा उपस्थित रहता हूँ। आमलकी एकादशी का व्रत केवल वृक्ष की पूजा नहीं बल्कि विश्वास का प्रतीक है। जो श्रद्धा से इसे करता है उसके जीवन से अंधकार मिट जाता है। फिर भगवान ने कृष्णसेन की ओर देखा। उनकी दृष्टि मात्र से कृष्णसेन कांप उठा। वो भूमि पर गिरकर रोने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञानवश आपके व्रत का उपहास किया। भगवान मुस्कुराए और बोले, जागो कृष्णसेन, जब संशय मिट जाता है तो भक्ति का द्वार खुल जाता है। आज से तुम मेरे भक्त बनो। भगवान अदृश्य हो गए, लेकिन वहां का वातावरण दिव्यता से भर गया। लोगों ने जय जयकार की, जय श्री विष्णु, जय आमलकी एकादशी महिमा की। अगले दिन राजा ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में आमलकी वृक्ष की रक्षा की जाए। जहां भी वृक्ष सूखने लगे वहां नए लगाए जाएं। कृष्णसेन ने स्वयं यह कार्य संभाला और राज्य भर में आमलकी रोपण अभियान शुरू किया। लोगों ने इसे विष्णु वन नाम दिया। साल दर साल ये वन इतना बड़ा हुआ कि पक्षी उसमें गीत गाने लगे, ऋषि वहां तपस्या करने लगे और यात्रियों को शांति मिलने लगी। लोग कहते थे, जो एक बार विष्णु वन जाता है उसे स्वर्ग का आनंद मिलता है। उसी राज्य में एक निर्धन विधवा रहती थी। नाम था गौरी। वो प्रतिदिन गांव में काम करती और जो कुछ मिलता उसी से जीवन चलाती, परंतु वो हर एकादशी को चाहे जैसे भी हो व्रत रखती। इस बार उसने भी आमलकी एकादशी का संकल्प लिया। वो बोली, हे प्रभु, मेरे पास पूजा का सामान नहीं, पर मेरे हृदय में सच्ची श्रद्धा है, कृपा कर स्वीकार करें। उसने पास के आमलकी वृक्ष के नीचे मिट्टी का दीपक जलाया और पूरे दिन भूखी रही। रात को ठंडी हवा चली और दीप बुझ गया। गौरी दुखी होकर रोने लगी। तभी एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। वो वही दिव्य पुरुष थे जो पहले राजा वसुरथ को दर्शन दे चुके थे, भगवान विष्णु। भगवान बोले, वत्से, तेरी श्रद्धा मेरे लिए स्वर्ण के दीप से भी अधिक पवित्र है। मैं तेरे घर में स्थायी रूप से निवास करूंगा। अगली सुबह जब वो घर लौटी तो देखा उसके छोटे से झोपड़े में चमत्कार हो गया है। दीवारों पर फूलों की माला लटकी थी और भीतर से तुलसी की सुगंध आ रही थी। गांव वाले दौड़े आए, गौरी, तेरा घर तो मंदिर बन गया। गौरी ने कहा, नहीं, ये मंदिर नहीं, ये भक्ति का प्रतिफल है। उस दिन से गांव ने उस जगह को गौरी विष्णु धाम कहा। इन घटनाओं के बाद वैधपुर राज्य धर्म का केंद्र बन गया। आमलकी एकादशी केवल वैधपुर की नहीं रही, अब यह पूरे भारत भूमि का पर्व बन चुकी थी। हर कोने से लोग यहाँ कथा सुनने, वृक्ष की परिक्रमा करने और दर्शन करने आने लगे। राजा वसुरथ वृद्ध हो चुके थे, पर उनका तेज और भक्ति वैसी ही थी। वे कहते, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के संशय को मिटा लेता है वही दिन उसका पुनर्जन्म होता है। एक रात राजा ने फिर स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि आकाश में एक विशाल कमल है जिसके बीच में भगवान विष्णु विराजमान हैं। उनके पास देवी लक्ष्मी और कई ऋषिगण उपस्थित हैं। भगवान बोले, वत्स वसुरथ, तुमने आमलकी एकादशी की परंपरा को स्थायी बना दिया है। अब समय है कि तुम मेरे लोक में आओ, क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। राजा मुस्कुराए और बोले, प्रभु, बस एक निवेदन है, जब तक ये व्रत मनुष्यों द्वारा किया जाएगा तब तक मेरा नाम भी श्रद्धा से लिया जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, ऐसा ही होगा। जो भी भक्त आमलकी एकादशी करेगा उसे वसुरथ की कथा सुननी अनिवार्य होगी। अगले दिन राजा ने शांत मन से प्राण त्याग दिए। उनकी देह से प्रकाश निकला और वह विष्णुलोक को चला गया। राजा का पुत्र विजय सिंह अब युवराज बना। उसने पिता की परंपरा को और भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया। उसने विष्णु वन को तीर्थ बना दिया। वहां विशाल सरोवर, मंदिर और यज्ञशालाएं बनाई गईं। हर वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल एकादशी को वहां महाकथा उत्सव होता। देश विदेश से लोग वहां पहुंचते, ब्राह्मण कथा सुनाते, बच्चे भक्ति गीत गाते और वृक्षों पर दीप जलते। पूरा वातावरण एक दिव्य आनंद से भर जाता। समय बीता, युग बदले, पर यह व्रत कभी नहीं मिटा। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने भी युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा सुनाई। कृष्ण बोले, हे धर्मराज, ये वही व्रत है जिसने राजा वसुरथ, देवशर्मा और गौरी जैसी आत्माओं का उद्धार किया। जो व्यक्ति इस दिन आमलकी वृक्ष के नीचे पूजा करता है वो मेरे ही समान पुण्य का अधिकारी होता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, तब से मैं हर वर्ष इस व्रत का पालन करूंगा। और वहीं से ये परंपरा हस्तिनापुर, मथुरा और द्वारका तक फैल गई। कलियुग के प्रारंभिक काल में एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। ये गांव हरे भरे खेतों से घिरा था, परंतु लगातार 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव के कुएं सूख चुके थे, नदियां सूनी थीं, पशु पक्षी तक दुर्बल हो गए थे।
गांव में एक किसान रहता था, हरिदास। उसके पास बस 2 बैल, एक पुराना हल और छोटी सी झोपड़ी थी। पर उसके मन में अडिग विश्वास था, जो भगवान को सच्चे मन से पुकारे उसके द्वार पर कभी अन्न की कमी नहीं होती। हरिदास प्रतिदिन अपनी झोपड़ी के सामने तुलसी का पौधा लगाकर पूजा करता। वो कहता, भगवान जब चाहे वर्षा अवश्य होगी। पर गांव के लोग हंसते, हरिदास, भक्ति से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी चाहिए। हरिदास मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत तो मैं करता हूँ, पर भाग्य चलाता वही करता है जो ऊपर बैठा है। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा, इस बार अगर वर्षा नहीं हुई तो हम सब दूसरे गांव चले जाएंगे। लोगों ने खेत छोड़ने की तैयारी कर दी। हरिदास भी उदास हो गया। वो रात भर भगवान से प्रार्थना करता रहा, हे विष्णु प्रभु, क्या मेरे गांव का कल्याण नहीं होगा? क्या आपकी कृपा अब नहीं बरसेगी? तभी उसे अपने बचपन में सुनी एक कथा याद आई। वो थी राजा वसुरथ और आमलकी एकादशी की कथा। उसे लगा जैसे भगवान ने स्वयं उसे संकेत दिया हो। हरिदास ने प्रण किया, इस बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर मैं आमलकी वृक्ष के नीचे व्रत रखूंगा। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु अवश्य वर्षा करेंगे। परंतु समस्या थी, गांव में अब एक भी आमलकी वृक्ष शेष नहीं था, क्योंकि वर्षों की सूखा और लकड़ी की आवश्यकता ने सारे वृक्ष काट दिए थे। हरिदास ने निश्चय किया कि वह वृक्ष खोजेगा। वह पैदल कई मील चला, पथरीले मार्ग, झुलसाती धूप, परंतु उसका विश्वास अडिग था। तीसरे दिन उसे एक पहाड़ी के पास एक बूढ़ा साधु मिला। वो साधु ध्यानमग्न था और उसके पास ही एक हरा भरा आमलकी वृक्ष खड़ा था। हरिदास ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज, क्या मैं इस वृक्ष के नीचे आमलकी एकादशी का व्रत कर सकता हूँ? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए, वत्स, यही वही वृक्ष है जो कभी राजा वसुरथ ने लगाया था। यह वृक्ष अब भी वही दिव्यता लिए है। यहाँ व्रत करने से तुम्हारा गांव भी हरा भरा हो जाएगा। हरिदास के नेत्र भर आए। उसने वहीं बैठकर संकल्प लिया, हे प्रभु, ये व्रत केवल मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के कल्याण के लिए है। व्रत का दिन आया। हरिदास ने सूर्योदय से पहले स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और आमलकी वृक्ष के नीचे दीपक जलाया। उसने मंत्र बोला, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा दिन वो उपवास में रहा और रात को भगवान विष्णु की कथा सुनता सुनाता रहा। रात गहराई तो आसमान में बादल घिरने लगे। ठंडी हवा चली, बिजली कौंधी और कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। हरिदास ने आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखा, प्रभु, आपकी कृपा अनंत है। सुबह जब वो गांव पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। सूखे खेतों में हरियाली उग आई थी, कुएं पानी से भर गए थे। सब लोग हरिदास के चरणों में गिर पड़े। हरिदास भाई, ये चमत्कार कैसे हुआ? वो बोला, ये मेरी नहीं, आमलकी एकादशी व्रत की शक्ति है। जब मन सच्चा हो तो भगवान भी बादलों के रूप में उतर आते हैं। उस दिन से आनंदपुर का नाम हरिपुर रख दिया गया। हरिदास ने उस वृक्ष के नीचे एक छोटा मंदिर बनवाया। गांव के लोग हर वर्ष वहां व्रत करते, वृक्ष की परिक्रमा करते और दान देते। भक्ति का ऐसा माहौल बना कि जिस गांव में पहले भूख और निराशा थी, वहीं अब हर कोने से जय श्री विष्णु की ध्वनि गूंजने लगी। राज्य के लोग कहते, आमलकी एकादशी केवल पाप मिटाती ही नहीं, वो भूमि को भी जीवन देती है। एक दिन हरिदास ने उस बूढ़े साधु से फिर मिलने का निश्चय किया। वो पहाड़ी की ओर गया, परंतु वहां कोई नहीं था, केवल वो आमलकी वृक्ष खड़ा था। उसके नीचे एक दिव्य प्रकाश मंडल था। हरिदास समझ गया कि वो साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान विष्णु के रूप में आए थे। वो भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आपने फिर सिद्ध कर दिया कि आप अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं। उस दिन उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर हर एकादशी पर व्रत करेगा और दूसरों को भी प्रेरित करेगा। हरिदास की कथा पूरे राज्य में फैल गई। लोग दूर दूर से आमलकी वृक्ष के दर्शन करने आने लगे। कई गांवों ने अपने अपने यहाँ वृक्ष लगाए। ब्राह्मणों ने उस कथा को लिखकर वेदों और पुराणों में जोड़ दिया। कहा गया, जो व्यक्ति फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आमलकी वृक्ष के नीचे व्रत करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और संकट मिट जाते हैं। वह अपने कुल का उद्धार करता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब समय फिर आगे बढ़ा, युग बदल गए, पर आमलकी एकादशी की महिमा कभी नहीं घटी। आज भी जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है तो उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और सुख का संचार होता है। कई संतों ने कहा है, आमलकी एकादशी वो दिन है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को दूर कर आत्मा के प्रकाश से जुड़ता है। यह व्रत केवल पूजा नहीं, बल्कि एक आत्मिक साधना है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं, क्रोध और लोभ को त्याग कर उस दिन उपवास करता है, वही सच्चा उपवासी है। यदि हम इसे विज्ञान से देखें तो यह भी उतना ही अद्भुत है। आमलकी, आंवला में विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, रक्त को शुद्ध करता है और मन को शांत रखता है।
इसलिए जब भक्त आमलकी का फल खाते हैं तो वे केवल आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक रूप से भी लाभान्वित होते हैं। पुराणों में कहा गया है, आमलकी फल का सेवन करने से मनुष्य पाप रहित और रोग रहित होता है। इसलिए इस व्रत में आमलकी फल को विशेष स्थान दिया गया है। वर्षों बीत गए। हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। एक दिन फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। उसने फिर से वही व्रत किया, उसी वृक्ष के नीचे, उसी श्रद्धा के साथ। उस रात जब वो ध्यान में बैठा तो उसे वही साधु दिखाई दिए जो वर्षों पहले मिले थे। साधु बोले, वत्स हरिदास, तुम्हारा जीवन सफल हुआ। तुमने न केवल अपने गांव को बल्कि असंख्य जीवों को भक्ति का मार्ग दिखाया। अब चलो मेरे साथ विष्णु लोक। हरिदास मुस्कुराया, आंखें बंद की और उसी क्षण उसके शरीर से प्रकाश निकल गया। अगले दिन जब लोग पहुंचे तो देखा हरिदास की देह नहीं थी, केवल उसके स्थान पर आमलकी के छोटे पौधे उगाए थे। लोगों ने श्रद्धा से झुककर कहा, ये तो भगवान का सीधा वरदान है। आज भी उस स्थान पर हरिपुर आमलकी मेला लगता है। लाखों लोग वहां आते हैं, कथा सुनते हैं, वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और अपने जीवन की मनोकामनाएं मांगते हैं। कहा जाता है, जो वहां एक दीप भी जलाता है उसके जीवन से सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। वहां के पुजारी हर कथा का आरंभ यही वाक्य कहकर करते हैं। यह वही व्रत है जिसने राजा वसुरथ से लेकर किसान हरिदास तक को भगवान की कृपा दिलाई। एक बार स्वर्गलोक में देवगुरु बृहस्पति और इंद्रदेव बैठे चर्चा कर रहे थे। इंद्रदेव ने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि पृथ्वी पर जब लोग आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। राजा वसुरथ और किसान हरिदास के चमत्कार तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हैं। क्या सचमुच इस व्रत की इतनी बड़ी महिमा है? देवगुरु मुस्कुराए और बोले, हे इंद्र, यह व्रत केवल एक साधारण उपवास नहीं बल्कि विष्णु भगवान का साक्षात स्वरूप है। जब मनुष्य इस दिन श्रद्धा से आमलकी वृक्ष की पूजा करता है तो वो न केवल पाप मुक्त होता है बल्कि ब्रह्मलोक की सीढ़ी चढ़ने योग्य बन जाता है। इंद्रदेव बोले, यदि ऐसा है तो हम देवताओं को भी ये व्रत करना चाहिए। देवगुरु ने कहा, बिल्कुल, यही वो दिन है जब स्वयं विष्णु ने कहा था, जो कोई भी आमलकी एकादशी का पालन करता है वो मेरे समीप आता है। अगले फाल्गुन मास में देवताओं ने मिलकर आमलकी एकादशी का व्रत करने का निर्णय लिया। स्वर्गलोक के एक सुंदर उपवन में जहाँ काल्प वृक्ष और पारिजात के पुष्प झर रहे थे, उन्होंने आमलकी वृक्ष की स्थापना की। वृक्ष के नीचे स्वर्ण सिंहासन पर विष्णु भगवान की मूर्ति रखी गई। देवगण, अप्सराएं और गंधर्व सब एकत्र हुए। नारद मुनि वीणा बजा रहे थे, नारायण नारायण। इंद्र, वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, वायु सबने मिलकर व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और आमलकी वृक्ष की परिक्रमा की। संध्या के समय अचानक एक दिव्य ज्योति आकाश से उतरी। वह स्वयं भगवान विष्णु का रूप था। उन्होंने देवताओं को दर्शन देकर कहा, देवगण, तुम्हारा यह व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। इस दिन तुमने जो श्रद्धा दिखाई है उससे स्वर्ग का तेज और भी बढ़ जाएगा। भगवान के वरदान से स्वर्गलोक पहले से भी अधिक दीप्त हो गया। जहाँ पहले केवल सोने का प्रकाश था, अब वहाँ नीले और पीले आभा के संगम से पूरा अंबर चमक उठा। गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवगण ने कहा, जय आमलकी एकादशी महिमा की। भगवान विष्णु बोले, हे इंद्र, अब तुम पृथ्वी पर जाकर यह व्रत और अधिक फैलाओ, क्योंकि जब मनुष्य भक्ति करता है तो उसका प्रकाश स्वर्ग तक पहुंचता है। इंद्र ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपके आदेश से पृथ्वी पर यह व्रत सभी राज्यों में प्रचारित करूंगा। अगले दिन इंद्रदेव ने पृथ्वी पर आगमन किया। वो ब्राह्मण के वेश में वैदपुर के पास आए, वही भूमि जहाँ कभी राजा वसुरथ ने यह व्रत किया था। वहां उन्होंने देखा कि आमलकी वन अब भी हरा भरा था और लोग वहां पूजा करने आते थे। इंद्रदेव ने वहां के लोगों को एकत्र किया और कहा, वत्सो, इस व्रत को केवल एक परंपरा मत समझो। यह दिन आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। जो इस व्रत को करता है वो विष्णु के समान तेज प्राप्त करता है। लोगों ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वो साधारण व्यक्ति नहीं था। उनकी देह से प्रकाश निकल रहा था और आंखों में करुणा का भाव था। लोगों ने कहा, हे महात्मा, क्या आप स्वर्ग से आए हैं? इंद्र मुस्कुराए, हाँ, मैं वही हूँ जो स्वर्ग का अधिपति कहलाता है, परंतु आज मैं केवल विष्णु का दास बनकर तुम्हारे बीच आया हूँ। लोगों ने उनके चरण छुए और उनसे व्रत की विधि सीखी। इंद्रदेव ने कहा, जो व्यक्ति आमलकी एकादशी का व्रत करना चाहता है वो इस प्रकार करे। दशमी की रात्रि में सात्विक भोजन लेकर शांत मन से सोए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करे। आमलकी वृक्ष के नीचे दीपक, धूप, चंदन, पुष्प और फल अर्पित करे। भगवान विष्णु का स्मरण कर यह मंत्र बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दिन भर उपवास रखे और प्रभु की कथा सुने।
द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को दान देकर अन्न ग्रहण करे। उन्होंने कहा, इस व्रत को जो श्रद्धा से करता है उसका जीवन दिव्य हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। इंद्रदेव के वचन सुनकर वहां एक नवयुवक आगे आया। उसका नाम था माधव। वो अनाथ था, मंदिर में काम करता था और हर दिन आमलकी वृक्ष को जल चढ़ाता था। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब हूँ, मेरे पास दान देने को कुछ नहीं, पर क्या मैं भी ये व्रत कर सकता हूँ? इंद्रदेव ने प्रेम से कहा, वत्स माधव, भगवान के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। तेरी श्रद्धा ही तेरा सबसे बड़ा दान है। माधव ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया। वो रोज वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसकी कुटिया में सुख और शांति फैलने लगी। लोग कहने लगे, देखो, माधव का चेहरा कितना तेजस्वी हो गया है। कुछ ही वर्षों में वह इतना ज्ञानी और पवित्र बन गया कि उसे महात्मा माधवाचार्य कहा जाने लगा। उसी ने बाद में आमलकी एकादशी स्तुति की रचना की, जो आज भी कई मंदिरों में पढ़ी जाती है। जब इंद्रदेव स्वर्ग लौटे तो देवगणों ने उनसे पूछा, क्या आपने व्रत का प्रचार कर दिया? इंद्र बोले, हाँ, अब पृथ्वी पर यह व्रत लाखों लोगों द्वारा किया जाएगा। भगवान की महिमा और भी बढ़ेगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे इंद्र, तुम्हारा यह कार्य अमर रहेगा। जब जब पृथ्वी पर फाल्गुन शुक्ल एकादशी आएगी, स्वर्गलोक से देवगण वहां उतरेंगे और भक्तों के चारों ओर अदृश्य रूप में परिक्रमा करेंगे। तभी ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी और सभी देवगण ने मिलकर कहा, आमलकी एकादशी को हम पृथ्वी का अमृत पर्व कहेंगे, क्योंकि इस दिन मनुष्य अमृतत्व के पथ पर चलता है। तभी आकाशवाणी हुई, जो मनुष्य इस दिन आमलकी वृक्ष की पूजा करेगा वो दरिद्रता से मुक्त होगा। जो कथा सुनेगा वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छूटेगा। जो दान देगा उसे अनंत फल मिलेगा, और जो केवल एक बार भी विष्णु नाम लेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। देवता प्रसन्न होकर बोले, जय आमलकी एकादशी। उस दिन से हर लोक में यह व्रत विशेष महत्व रखने लगा। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में यह पर्व एक सेतु बन गया। समय के साथ जब जब धर्म में कमी आती, तब तब किसी न किसी भक्त ने इस व्रत को अपनाकर संसार में भक्ति का दीप जलाया। कभी किसी साधु ने गांव में आमलकी वृक्ष लगवाया, तो कभी किसी माँ ने अपने बच्चे के जीवन के लिए ये व्रत रखा। हर बार चमत्कार हुआ, हर बार भगवान ने संकेत दिए। लोग कहते, जहाँ आमलकी एकादशी मनाई जाती है वहाँ विष्णु का अदृश्य रूप उपस्थित रहता है। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, यह व्रत हमें 3 बातें सिखाता है। पहली, विश्वास माइनस बिना विश्वास के कोई भी पूजा सफल नहीं। दूसरी, त्याग माइनस बिना त्याग के कोई भी फल नहीं। तीसरी, कृतज्ञता, जो भगवान के प्रति आभार मानता है वही सच्चा भक्त है। कलियुग के मध्य में जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगा, जब धन की लालसा ने धर्म को ढक लिया, जब लोग केवल बाहरी पूजा करने लगे और हृदय से भक्ति भूल गए, तब हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां एक वृद्ध साधक रहते थे, संत अनंत दास। वे दिन रात विष्णु नाम का जाप करते रहते। उनका मानना था, भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम केवल मंदिर जाएं, बल्कि ये कि हम अपने भीतर के मंदिर को जगाएं। वे अपने शिष्यों को अक्सर कहते, जब सब भूल जाओ तब भी आमलकी एकादशी मत भूलना। ये वही दिन है जब स्वयं भगवान धरती पर उतरते हैं। एक बार फाल्गुन मास आया, एकादशी का दिन निकट था। संत अनंत दास ने अपने शिष्यों से कहा, इस बार हम आमलकी वृक्ष की पूजा हिमालय की तलहटी में करेंगे, जहां बर्फ और भक्ति दोनों साथ हों। शिष्य बोले, गुरुदेव, वहां बहुत ठंड है, वहां कोई नहीं जाएगा। संत मुस्कुराए, जहां भक्ति की अग्नि जलती है वहां ठंड नहीं रहती। वे सब वहां पहुंचे। वृक्ष के चारों ओर बर्फ की चादर थी, पर वृक्ष हरा भरा था, मानो विष्णु की कृपा से जीवित। संत ने वहीं दीपक जलाया और ध्यान में बैठ गए। रात का समय था, चारों ओर शांति। आकाश में सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वयं देवगण उस व्रत को देखने आए हों। अचानक वृक्ष की जड़ से प्रकाश निकला, वही दिव्य आभा जो कभी राजा वसुरथ और हरिदास ने देखी थी। भगवान विष्णु प्रकट हुए, मुस्कुराते हुए बोले, वत्स अनंत दास, तेरा नाम अनंत इसीलिए रखा गया था क्योंकि तेरी भक्ति भी अनंत है। तूने हिमालय की बर्फ में भी मेरे नाम की अग्नि जलाई है। मैं तुझे वर देता हूँ, जब तक पृथ्वी पर आमलकी वृक्ष रहेगा तेरे नाम की स्मृति भी रहेगी। संत ने नतमस्तक होकर कहा, प्रभु, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि कलयुग का हर मनुष्य इस व्रत की ओर आकर्षित हो। भगवान बोले, ऐसा ही होगा। जब जब कोई व्यक्ति दुख में या रोग में या निराशा में मेरा नाम लेकर आमलकी एकादशी करेगा, वहां अदृश्य रूप में मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। युग बीते, पर्वतों पर बर्फ पिघली, नदियां बदली, पर संत अनंत दास की बात अमर हो गई। समय बीतते बीतते ये व्रत गांवों से नगरों तक और नगरों से शहरों तक फैल गया। अब लोग केवल आमलकी वृक्ष के नीचे नहीं,
बल्कि घरों में तुलसी के पास, मंदिरों में दीप जलाकर या डिजिटल युग में ऑनलाइन कथा सुनकर भी इसे मनाने लगे। भक्ति का रूप बदला पर भाव वही रहा, श्रद्धा, समर्पण और आभार। कई स्थानों पर तो यह पर्व विष्णु अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जाने लगा। लोग एक दूसरे को आंवले के फल भेंट में देने लगे। ये प्रतीक था भक्ति की पवित्रता का। अब आइए देखें क्यों यह दिन इतना शुभ माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से फाल्गुन मास में वातावरण परिवर्तन के दौर में होता है। इस समय उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है, प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। आमलकी, आंवला का सेवन करने से शरीर में विटामिन सी बढ़ता है, जो सर्द गर्म के संक्रमण से रक्षा करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस दिन मनुष्य अपने भीतर के तमस को त्यागता है। जब व्यक्ति अन्न का त्याग करता है तो मन की वासनाएं भी शांत होती हैं। वृक्ष की पूजा का अर्थ है प्रकृति में भगवान का अनुभव करना। इस दिन उपवास केवल पेट का नहीं, विचारों का भी होता है। जो व्यक्ति क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को त्याग दे, वही सच्चा उपवासी कहलाता है। एक आधुनिक नगर में एक युवक था, आदित्य। वह जीवन की भागदौड़ में उलझा हुआ था। न नौकरी में संतोष, न मन में शांति। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, इस बार आमलकी एकादशी कर ले, शायद तेरे मन का बोझ हल्का हो जाए। आदित्य ने कहा, दादी, अब वो पुराने जमाने की बातें हैं, व्रत से क्या होगा। दादी ने मुस्कुराकर कहा, तू बस एक बार कर देख, बाकी चमत्कार खुद समझ जाएगा। अनिच्छा से सही, आदित्य ने व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन उसने मोबाइल बंद कर दिया, किसी से बात नहीं की, बस घर की बालकनी में रखे छोटे आंवले के पौधे के पास दीपक जलाया और कहा, हे भगवान, मुझे शांति चाहिए। पूरे दिन उसने कुछ नहीं खाया। रात को ध्यान में बैठते बैठते उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ उतर गया हो। सुबह जब उठा तो वर्षों बाद उसने अपने भीतर सुकून महसूस किया। उसने कहा, दादी, लगता है आज सच में भगवान ने मुझे छू लिया। दादी ने कहा, यही है आमलकी एकादशी का असली अर्थ, बाहर नहीं, भीतर का भगवान जाग जाता है। कहते हैं, जो व्यक्ति एक बार सच्चे मन से आमलकी एकादशी करता है उसका जीवन बदल जाता है। भक्तों ने देखा है कि इस दिन जो भी संकल्प लिया जाता है वह पूर्ण होता है। किसी को संतान की प्राप्ति होती है, किसी को रोग से मुक्ति, किसी को मन की शांति, क्योंकि यह दिन केवल कर्म का नहीं, कर्मफल परिवर्तन का दिन है। पुराणों में वर्णन है, आमलकी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल के समान पुण्य पाता है। ये वही दिन है जब स्वयं विष्णु भगवान आमलकी वृक्ष में निवास करते हैं। हर वर्ष जब फाल्गुन शुक्ल एकादशी आती है तो कहा जाता है कि उस रात पृथ्वी माता भी विष्णु भगवान को प्रणाम करती हैं। पृथ्वी कहती है, हे नाथ, आपने इस व्रत के माध्यम से मेरे संतानों को मोक्ष का मार्ग दिया, इसलिए यह दिन सदा मेरा प्रिय रहेगा। भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, हे भूमि, जब तक तेरा अस्तित्व रहेगा, आमलकी एकादशी की पवित्रता बनी रहेगी। यह दिन तेरे ही समान सहनशील और पवित्र रहेगा। एक बार नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, जब कलियुग पूर्ण अंधकार में डूब जाएगा तब क्या ये व्रत भी समाप्त हो जाएगा। भगवान बोले, नहीं नारद, जब तक मनुष्यों के हृदय में थोड़ी सी भी भक्ति की ज्योति बाकी होगी, आमलकी एकादशी जीवित रहेगी। कभी किसी माँ की प्रार्थना में, कभी किसी किसान की आस्था में, कभी किसी बच्चे के दीपक में ये व्रत रूप बदलता रहेगा, पर इसकी आत्मा मेरी करुणा कभी नहीं मिटेगी। भगवान ने कहा, जो कोई इस दिन मेरा नाम लेता है, जो कोई वृक्ष के नीचे दीप जलाता है, जो कोई इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति इस कथा को दूसरों को सुनाता है वो मेरे दूत के समान है, क्योंकि वह संसार में भक्ति का संदेश फैलाता है। और इसी प्रकार भक्तों, आमलकी एकादशी केवल एक धार्मिक तिथि नहीं बल्कि मानवता और करुणा का पर्व बन गई। राजा वसुरथ से लेकर आधुनिक आदित्य तक इस व्रत ने हर युग में लोगों को आत्मा से जोड़ने का कार्य किया। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कभी पुरानी नहीं होती, सत्य कभी हारता नहीं और भगवान कभी दूर नहीं होते। जब हम सच्चे मन से उनकी ओर बढ़ते हैं तो वो हर बार किसी रूप में हमारे पास आ जाते हैं, कभी वृक्ष बनकर, कभी वर्षा बनकर, कभी हमारी अपनी अंतः शांति बनकर। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, जो इस व्रत को करता है, जो दूसरों को इसके महत्व के बारे में बताता है, उसके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, जहाँ आमलकी एकादशी की कथा सुनाई जाती है वहाँ मैं अदृश्य रूप से निवास करता हूँ। प्यारे भक्तों, आपने सुनी आमलकी एकादशी व्रत कथा, एक ऐसी पवित्र कहानी जो हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि ये दिव्य कथा हर घर तक पहुंच सके और सबके जीवन में भक्ति का दीप जल सके।
अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि आने वाली हर पवित्र कथा, व्रत, महिमा और धार्मिक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु या जय आमलकी एकादशी, ताकि इस दिव्य दिन का पुण्य हम सबको मिल सके। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक प्रभु विष्णु की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री विष्णु। जय आमलकी एकादशी महिमा की।